आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप कहानी सुन के दुखी हो लीजिए, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक ऐसा ट्विस्ट बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगी। तो ये मजा सबको दीजिए। वैसे क्राइम अफेयर्स पे आपका स्वागत है, बार बार भूल जाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यार, कमेंट करो और सबसे ज्यादा शेयर करो। ये कहानी मतलब ऐसा आखिरी में ट्विस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी में ही मैं जो आपको बताऊंगा आपको मजा मतलब गिर पड़ोगे हंसते हंसते कि ऐसा भी होता है। चलो पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत दुख वाली है भाई। अब बोलेंगे सर दुख वाली में इतना ज्यादा कैसे, आखिरकार मतलब क्यों, वाई? ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने इमेजेस लिए। ये जो आदमी आपको दिख रहे हैं इसका नाम है भीम। 31 साल का है ये। और भीम सिंह सितंबर 1993 में इसको किडनैप किया गया था। ये तब 9 साल का था बच्चा। और अब ये जब 31 साल का मिला है, आप देख ही सकते हैं कि इसके हालात कितने खराब हैं। एकदम बूढ़ा सा लग रहा है, इसका एक फेस डिफॉर्म हो गया है। आपने वो मूवी देखी है द गोट लाइफ, असली जीवन पे आधारित, कि कैसे साउथ से, केरल से एक आदमी आता है, पृथ्वीराज सुकुमारन है उसमें, और उसको किडनैप कर लिया जाता है। मतलब एक तरीके से आता है वो सऊदी में काम करने, लेकिन वहां पे उसको एक स्लेव बना के रखा जाता है बहुत सालों तक, 7-8 साल तक। और वो उसको वही बकरियों की तरह बांध दिया जाता है, जानवरों की तरह सलूक किया जाता है, और वैसा हो भी जाता है वो, है ना। तो चमत्कार तो होते हैं भाई। 31 साल बाद ये अपने परिवार से मिल गए। सेम इनकी ऐसी ही कहानी है। और जब ऐसा हुआ तो भाई हर कोई बहुत ज्यादा खुशी। 23 नवंबर को ये काम हुआ है एंड एवरीवन इज सुपर्ब। ऐसा कैसे हो गया, वाह। काम कैसे हुआ, चलिए शुरू करते हैं। रजनीश उपाध्याय जो कि एसीपी हैं साहिबाबाद, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एसीपी हैं बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि खोड़ा पुलिस स्टेशन में भीम आया 23 नवंबर को चलते चलते, और उसके पास एक नोट था, ठीक है, ब्लू इंक में लिखा हुआ नोट था। और वो एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन का नोट था, मतलब लिखा हुआ था। मतलब एक तरीके से इसके जेब में जो निकला, बस एक नोट निकला जो शायद एक दिल्ली के बिजनेसमैन ने लिखा था, जिसने इसको रेस्क्यू किया था जैसलमेर के फार्म से। अब जैसलमेर, उसमें लिखा था कि 30 साल तक वहां पे कैदी रहा है। 30 साल तक इसने जैसलमेर में एक फार्म है वहां पे इसने बिताए। तो जो एनोनिमस रेस्क्यूअर है, जिसका भी कोई अता पता नहीं है, जिसने इसको रेस्क्यू किया था, उसने जब पूछताछ की तो इस बचपन में कुछ यादें थी भीम की, और वहां से इसने कुछ अपने आप को बताना शुरू किया। फिर पुलिस को कुछ लीड्स मिली। भीम ने बताया पुलिस को कि इसका घर जो है वो कहीं नोएडा में है, और मुझे अपना बचपन बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरा घर जो है वो शहीद नगर गाजियाबाद में है। और इसने बताया कि मेरी 4 बहनें हैं, हालांकि जो 3 हैं एक तरीके से, जिसमें 2 इससे बड़ी हैं। 3 बहनें हैं वैसे इसकी, 2 इससे बड़ी हैं। आप समझ रहे हो, 4 नहीं 3 बहनें हैं। अब याद नहीं तो तब आई हो जाता है इतने समय तक। इसके बाद बताया कि मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूं। इसने अपने पिता का नाम तुलाराम, अपने पिता का नाम भी इसको याद था बहुत अच्छे से, और बाकी भी इसको नाम याद थे। और ये एग्जैक्टली बता रहा था कि 1993 में मेरा किडनैप हुआ था। तो 1993 पुलिस ने फिर जो पुरानी फाइल्स है उसको डगअप किया, उसको खोजा, देखे भाई क्या है। तो उसने उनको, पुलिस को एक एफआईआर मिली 8 सितंबर 1998 की साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में। और 3 दिन बाद पुलिस ने इनकी फैमिली को ढूंढ लिया शहीद नगर में। अब इन्वेस्टिगेशन को यह पता चला कि 9 साल का था ये, तब इसको एक ऑटो गैंग उस समय चलता था, कि उस समय याद होगा आपको सीरियल आता था मिसिंग, जैकी श्रॉफ करके। जैकी श्रॉफ जो उसको होस्ट करते थे। तो उस समय ऑटो गैंग क्या करता था, ऐसे बच्चों को किडनैप कर लेता था। बच्चों को, मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं उनको देखता था, उनको किडनैप करके या तो फिरौती मांगता था, फिरौती नहीं मांगते थे तो बेच देते थे उनको। तो इसी ऑटो गैंग ने इसको किडनैप किया था। बता रहे हैं कि इसको रैंसम, मतलब पूरी कहानी ऐसे है कि जो ये दोनों भीम और इसकी जो बड़ी बहन, भीम उस समय 2nd क्लास में था और इनकी बड़ी बहन जो थी राजू, वो 3री कक्षा में थी। तो दोनों लोग आ रहे थे। दोपहर के 2 बजे के करीब राजू घर आई, भीम नहीं था। तो घर वालों ने पूछा भीम कहाँ है। भीम को, वैसे तो तुम हमेशा साथ में आते हो। तो राजू ने कहा कि भीम और मेरा झगड़ा हो गया है छाता को लेकर। जब हम वापस घर आ रहे थे, धूप थी काफी ज्यादा, तो छाता चाहिए था। तो भीम कह रहा था मुझे चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए, तो झगड़ा हो गया। तो भीम को मैं वहीं छोड़ आई। अब जो भीम है बड़े गुस्से में
छोटा सा बच्चा, ये वहीं रोड पे बैठ गया। अब जब ये रोड पे बैठा तो ऑटो रुकी इसके पास, और ऑटो ने बोला कि चलो हम तुमको घर छोड़ाते हैं, जो आदमी था उसमें। लेकिन घर छोड़ने के बजाय इसको कर लिया किडनैप। और अब जब शाम को बच्चा वापस नहीं आया तो भाई घर वाले बड़े परेशान, सब ढूंढैया कर ली। लेकिन फिर एक लेटर आता है, और लेटर में ये लिखा रहता है कि लगभग 7.5 लाख रुपए आपको चाहिए, और अगर आप 7.5 लाख रुपए नहीं दे पाते तो बच्चा मिलेगा नहीं। लेकिन किससे कांटेक्ट करें, ना ही कोई फोन नंबर, ना ही कोई एड्रेस, ना ही कोई कुछ नहीं था, नथिंग। और उसके बाद बताते परिवार वाले, हमने किडनैपर से कुछ भी नहीं सुना, ना कोई कॉल आया, कुछ नहीं। तीनों बहनें इसको राखी बांधती थी। और उसके बाद भीम ने जो फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, मतलब जो बहनें हैं जो राखी बांधती थी, बहनों को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि भाई बच्चा चल, मतलब भाई उस समय तो छोटी थी, लेकिन अभी जब वही है ना कि जो भाई है मेरा किडनैप हो गया, दिमाग खराब होता था बहनों का। लेकिन जो पूरी फ्रेम है हर रक्षाबंधन में कैसे राखी बांधना जो है, तो वो बहनों ने इस तरीके से कुछ फ्रेम करा के रखी हुई थी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये छोटा भीम, ये छोटा भीम, छोटा ही सा था, और उसकी बहनें, तीनों बहनें। अब भीम बताता है कि ऑटो ड्राइवर ने, जिसने इसको किडनैप किया था, उसने इसको एक ट्रक ड्राइवर को दे दिया था। तो वो राजस्थान का ट्रक ड्राइवर था और उसी का मास्टर रहा अगले 30 सालों तक। बताता है कि भीम जो है उसके बाद एक हर्डर को, चरवाहों को बेच दिया गया। वहां पे भीम जो है वो बकरियां चराता था, हर दिन बकरियां चराता था, उन्हीं के साथ सोता था, और उसको चेन से बांधा जाता था। वही जो मूवी थी ना, सेम, उसको चेन से बांध के रखा जाता था ताकि वो बच के बाहर ना निकल पाए। क्या दिया जाता था? 30 सालों तक इसको सिर्फ और सिर्फ दाल, रोटी और चाय दी जाती थी, और कोई भी खाना नहीं दिया जाता था। अगले 30 सालों तक इसकी यही जिंदगी थी। बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट था ही नहीं। जो इनकी मालिक की बिटिया थी, जिसके पास भीम काम करता था, मतलब किडनैप किया करके उसको बेच दिया गया था, बस वही एक अच्छी थी, और वो थोड़ा बहुत इसका ख्याल रखती थी, और इसको हनुमान चालीसा दी थी। और भीम को बोला कि बस हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। तो भीम बता रहे कि हनुमान चालीसा की वजह से मैं बाहर आ गया, वरना तो मैं मर जाता। अब उसके बाद भीम जो है उसको कुछ याद नहीं जैसलमेर के अलावा कि वो कहां था, क्या था, कौन था। बस उसको एक प्लेस याद है, साईराम करके, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि मेरा मास्टर का नाम साईराम था, और एक बार मेरी बकरी, मतलब जिसको मैं चराता था, तो मर गई। तो मेरे इतना पीटा, मुझे मेरे मालिक ने इतना पीटा कि मेरा हाथ वाथ टेढ़ा हो गया और मुंह भी टेढ़ा हो गया। तो इसका मुंह जो है ना वो टेढ़ा है एक तरीके से, इसकी पूरी जॉबोन जो है वो टूट गई थी। और कोई हॉस्पिटल में कुछ नहीं लेके गए, इसको वहीं पे ही रखा कि खुद ही रिपेयर हो, मर जाओ, हमको कोई कोई मतलब नहीं है। और चेन से लगातार बांध के, तो इसकी जो बॉडी है ना पूरी डिफॉर्म हो चुकी है, काफी झुक गया है, यहां पे चोट है, चोटों के निशान है बॉडी पे, है ना, ये चीज है। और बताता है भीम कि मुझे डेली लगभग मारा जाता था। मैं अगर भागने की कोशिश करता तो मुझे कोई रोड ही नहीं दिखती कि मैं जाता तो जाता कहां और किसके पास जाता। कोई भी घर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान। तो मैं हेल्प भी नहीं कर सकता था, क्या करें, मतलब हेल्प भी नहीं ले सकता था। बस वही है कि जो लोग आते थे वो बकरियां खरीदने आते थे। अब मेरे हालात के बारे में साईं राम से पूछते थे, तो साईं राम कहता था, अरे ये तो पागल आदमी है, इससे कहा ये पागल, ऐसे ही इसके मुंह मत रखो, दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ। एक बार क्या हुआ कि एक दिल्ली का ही बिजनेसमैन, जो बता रहे सिद्धि में सरदार था, वो आया और वो बकरी खरीदने आया। लेकिन मुझे पनिशमेंट मिली थी, तो मैं पेड़ से ऐसे बंधा हुआ था। तो जब वो वापस जा रहा था तो उसने मुझसे बात की, मैंने उसको सारी कहानी बताई। उसको मुझ पे दया आ गई, उसने सब कुछ खोला और मुझे रेलवे स्टेशन पे उसने ड्रॉप कर दिया। अब रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया, मुझे ट्रेन में बैठाया, मैं गाजियाबाद आ गया, और उसके बाद बोला कि तुम पुलिस के पास चले जाना और ये लेटर ले लो। फिर मैं कुछ पुलिस स्टेशन गया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। खोड़ा पुलिस स्टेशन वालों ने मेरी बात सुनी और मेरी मदद करने की, उन्होंने मेरी मदद की। अब उसके बाद जब भीम के पिताजी, भाई अब सब खोड़ा पुलिस स्टेशन ने भाई जो ये भीम है उसको परिवार को सौंप दिया। तो पिताजी तुलाराम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है। फैमिली इस समय अभी कह रही है कि वेस्टर्न यूपी दादरी से वैसे फैमिली है, तो वहीं पे ही चले जाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। तो तुलाराम ने वहां पे, वैसे आपको बता दूं, बगल में ही एक आटे की चक्की जो है वो खोल ली है। जब पता चला कि अरे मेरा बेटा वापस आ गया है, तो तुलाराम को डाउट था कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। हालांकि राजू, निक नेम इसका राजू, इसको यहां पे टैटू किया हुआ है और इसके राइट लेग में मोल है, तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तो है।
आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूरे मतलब एक तरीके से हो रहे हैं। उसके बाद एक वेग रिजेम्बलेंस है कि जो छोटा बच्चा खेलता रहता था, हाँ ये मतलब अगर आप देखोगे तो काफी हद तक ये सिमिलर लगता है, ठीक है ना, बच्चे से इसकी जो फोटो है वो मिलती है। अब तुलाराम जो है वो कन्विंस हो गया एक तरीके से, और जैसे ही तुलाराम घर पे भीम को लेके आया तो भीम ने तुरंत, अरे ये शिव टेम्पल और ये दो पेड़, एक नीम और पीपल का, और इसने अपनी आंटी का घर भी पहचान लिया जहां पे ये खेलता था और सब कुछ। लगभग भीम जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था तो वो एक एक चीज पहचानता जा रहा था कि हाँ यहां मैं खेलता था, सब कुछ बढ़िया था। लीलावती जो इनकी माता जी है, भीम की माता जी, और जो इनकी पत्नी है, वो बहुत रोई, और तुरंत, भाई एक माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, और जैसे ही लीलावती को देखा भीम कहता मेरी माँ आ गई। उसके बाद फिर दोनों रोए एक दूसरे के साथ, दोनों ने पिक्चर्स दिखाई भीम को, यहाँ पे बेटा तुम ये थे, ऐसे करते थे। तो बताता कि मेरी माँ का फेस एकदम बदला नहीं है, और अब वो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है। भीम कहता है, भीम का जो चाइल्डहुड फ्रेंड है सलीमुद्दीन, वो तुरंत पहचान के कह रहे मेरा दोस्त आ गया, है ना। उसने भीम को झालमुरी वो बुलाता था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था, वो झालमुरी होती है ना, लैया को पूरा एकदम मिर्च विर्च डाल के, तो बड़ा अच्छा लगता था भीम, मतलब इसको भीम को बड़ा अच्छा लगता था, इसी को बुलाता था। अब इसने चेक किया कि क्या ये उसे याद है, तो मैंने उससे पूछा कि याद है तुम कहाँ हम क्रिकेट खेलते थे? तो भीम ने बोला कि तुम्हारे घर के सामने। सलीमुद्दीन ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है यार, अब बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये मेरा दोस्त है। तो भाई लेकिन फिर भी यहाँ पे तुलाराम को थोड़ा बहुत डाउट था, तो डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे लीलावती बता रहे कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल श्योर नहीं है अभी कि ये आदमी भीम है कि नहीं है। मेरे घर पे भी काफ़ी लोग हैं, बोला कि एविडेंस देख लो भाई। तो 6 दिसंबर को हम डॉक्टर्स को कांटेक्ट करेंगे डीएनए टेस्ट के लिए। लेकिन वही है कि एक माँ की आंख जो है, भीम कह रहा है कि एक माँ की आंख कभी भी धोखा नहीं दे सकती। मैं 8 से 10 बार पुलिस स्टेशन गया हूँ, और जहाँ पे भी लॉस्ट चाइल्ड की खबर आती है, लेकिन अभी शायद मैं श्योर हूँ, ये उन्होंने बोला, मतलब माँ ने बोला सॉरी, कि ये मेरा ही बेटा है। उसके बाद इन्होंने अपनी बहनों को भी इनके पेट नेम से ही बुलाया, और मैंने सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इसकी बॉडी पे देख लिए, तो ये पक्का भीम है, ठीक है। अब भाई जब भीम को किडनैप किया गया था, स्लेवरी में डाल दिया गया, रिमोट विलेज, कुछ पता नहीं, मोबाइल फोन्स थे नहीं, इंटरनेट थे नहीं, तो अभी भीम काफी चौंका हुआ है। कुछ भी खाना दे रहा, गुलाब जामुन दिया, बोला ये क्या है, सिर्फ दाल चावल चाय पे ही जिंदा रहता है वो, तो जो भी हमने दिया उसके लिए बहुत नया है और वो कुछ खा नहीं रहा है, ठीक है। गाजियाबाद पुलिस कह रही है कि अब हम किडनैपिंग केस को रीओपन करेंगे, सितंबर 1993 का जो ये केस है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई लीड नहीं है, भीम को कुछ याद नहीं है, बस वो लीड है एनोनिमस बिजनेसमैन, कि आखिरकार वो कौन सा बिजनेसमैन है जो मतलब भीम की जेब में नोट छोड़ के गया, उसको ढूंढना पड़ेगा। अब तैयार हो जाओ, एक थ्योरी और है, और वो दूसरी थ्योरी है पुलिस वालों को। एक सीनियर पुलिस वाला कहता है कि भाई हर एक फैक्ट को जरूरी है कि हम उसको कोलैबोरेट करें, हम उसको मतलब देखें कि जो ये भीम बोल रहा है सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये आतंकवादी लग रहा है, क्योंकि जैसलमेर का बॉर्डर 150 किलोमीटर दूर है। जो आदमी अपने आप को भीम बोलता है, हो सकता है वो आतंकवादी हो, इसीलिए एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी। पुलिस फुटेज को चेक कर रही है दिल्ली गाजियाबाद, जो भीम ने मेंशन किया सिख बिजनेसमैन को, उसको भी देख रही है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। अब वही, ये तो बात होगी, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं आपके होश उड़ने वाले हैं। तैयार हो? चलो, लेटेस्ट ट्विस्ट आया है कि शायद ये भीम है ही नहीं, ये कोई और है। ये बहरूपिया भी हो सकता है, लेकिन ये मोनू भी हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये आई है कि एक और फैमिली से 5 महीने पहले ऐसे ही रीयूनाइट हुआ था, है ना, और उसकी फोटो जो है वो ये है, मोनू रीयूनाइटिंग विथ हिज मदर इन देहरादून। सेम कहानी, ठीक है। अब बता रहे हैं कि इनका बेटा भी 16 साल से मिसिंग था। अब जब पता चला, देहरादून पुलिस स्टेशन में ये गया, इसने स्टोरी बताई। जब देहरादून पुलिस वालों को पता चला तो फिर अगेन ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग स्टोरी यहां पे बताई गई थी। तो अब यहां आशा शर्मा का बेटा था,
जो कि पटेल नगर देहरादून में रहती हैं, और बोला कि अरे ये तो मेरा मिसिंग सन है, यही मेरा खोया हुआ बेटा है। 2 दिन पहले सेम आदमी इसी पुलिस स्टेशन में आता है। अब जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने आशा शर्मा को इन्फॉर्म किया, तो फिर यहां पे बोला कि देखिए, जब मैंने इसकी फोटोग्राफ देखी जुलाई में, मुझे पता था ये मेरा बेटा है। इतने सालों बाद ये मुझे मिला, 16 साल बाद, तो मैं बहुत खुश हुई। हमने इसको वेलकम किया, और उसके बाद क्योंकि ये हमारे साथ ही रहने लगा, और हमारे साथ जो मेरी उसकी सब्जियों की दुकान थी, तो निरंजनपुर में ये काम करने लगा। लेकिन 21 नवंबर को ये दिल्ली के लिए चला गया और बोलने लगा कि मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। हमने इसको कॉल किया जैसे ये दिल्ली, लेकिन इसने कभी भी हमारा रिप्लाई किया ही नहीं। आशा के हस्बैंड कपिल देव बताते हैं कि मुझे ये शक है कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमसे बहस करता था, और ये हमसे ये बोलता था कि मेरी बीवी और मेरी ग्रैंड डॉटर्स हमारे साथ ना रहे, और मुझे लगता है कि इसने हमको धोखा दिया है, इसको अरेस्ट होना चाहिए, ये कोई और परिवार के इमोशंस के साथ ना खेले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। अब ये भीम है, मोनू है, वी डोंट नो, क्योंकि देखिए लूज एंड्स तो है। आज के जमाने में आसान है, आप एक मिसिंग स्टोरी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और उस हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप करो, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बनाओ, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप आसानी से पता भी कर सकते हो सब कुछ, सोशल मीडिया का जमाना है। समझ नहीं आ रहा है कि बिजनेसमैन ने इसको रेलवे स्टेशन पे क्यों बैठाया। अगर कोई इतना भी होता तो वो सबसे पहले इसको पुलिस स्टेशन लेके जाता, मैं होता इसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके जाता, है ना। उसने यहां पे नोट बैठा के इसको पुलिस बैठा दिया और बोला कि जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जो भी है, भीम है, मोनू है, वी डोंट नो, लेकिन ये ट्विस्ट है कि यही आदमी, सेम आदमी परिवार के साथ रह के आ रहा, और यहां कह रहा है कि तो डीएनए टेस्ट तो भाई जरूरी है। पहले मुझे भी लगा, जैसे जैसे मैं पढ़ता कि मैंने कहा यार ये तो बड़ी, फिर मैंने कहा ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया। देखेंगे जो भी होगा, अगर कुछ होता है, अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर डीएनए टेस्ट ये लोग छाप देते तो बिल्कुल ही मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच।